तो फ्रेंड्स, आपके पास भी इतने सारे ब्लाउज आ सकते हैं। आप एक ट्रिक अपनाएं। अभी बताने वाली हूँ, देख सकते हो आप। जो मेरे पास ब्लाउज पड़े हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ब्लाउज हैं जो कल ही मेरे पास आए हैं और इनको बटन लगवाने के लिए मैंने भिजवाया था। ये देख सकते हो, काज बटन करवाने के लिए। तो काज मशीन से ही बनते हैं। ये मैं ये खुद नहीं बनाती हूँ, वहीं पे बन के आता है। ये इस तरह से मशीन से ही बनता है और ये मशीन पे इस तरह के बटन लगते हैं। ये इस तरह के बड़े वाले बटन ये मशीन से लगते हैं। तो इन सारे ब्लाउज को मैं बटन लगवाने के लिए रखी थी, तो आ गए हैं। तो मैंने यहाँ रख दी है इनको। कोई इतने सारे यहाँ तक पड़े हुए हैं ब्लाउज ही हैं सारे। और अभी वो भेज दिए मैंने 30 ब्लाउज। आज भिजवाए बटन लगवाने के लिए, तो वो मेरे पतिदेव लेके गए हैं। और अभी 15 ब्लाउज मेरे पास पड़े हैं और जिनको मैं आई हुक लगा रही हूँ। मैं खुद ही लगाती हूँ आई हुक तो। और ये बटन काज बटन करवाने के लिए मुझे बाहर भेजना पड़ता है, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं रहता है इतना। और फ्रेंड, अभी सर्दी भी बहुत है हमारे यहाँ, तो मैंने अभी स्वेटर और मास्क लगा रखा है। और मैं अपने घर का व्यू दिखा देती हूँ आपको। इतना सारा ये कचरा फैला हुआ है मेरे घर में, क्योंकि मैं ब्लाउज स्टिच करती हूँ, उस समय कचरा ही रहता है। और ये यहाँ पर मैं ब्लाउज रखी हुई हूँ। अभी इनको 4 ब्लाउज साइड में पड़े हुए हैं। ये एक ही कस्टमर के हैं और ये 11th ब्लाउज एक ही कस्टमर के हैं। इनको मैं हुक लगाने वाली हूँ। तो अभी मैंने 10 ब्लाउज की लगा दिया और ये लास्ट वाला बचा है, तो मैं ये लगाऊंगी ना, तो आपसे बातें करते करते लगाऊंगी। और ये भी 5 ब्लाउज हैं मेरे एक ही कस्टमर के हैं, इसमें कॉटन के भी हैं। और ये वाले तो ये मैं अभी कटिंग इनका तो मैं एक फुल वीडियो डालने वाली हूँ, कटिंग एंड स्टिचिंग का। ये 5 ब्लाउज हैं, ये एक कस्टमर के हैं। शादी के ब्लाउज भी हैं फ्रेंड्स उसी तरफ से। और अभी मैं आपसे बातें करूँगी। तो यहाँ ये इस तरह की मेरी मशीन है, ये इससे मैं स्टिच करती हूँ फ्रेंड्स। और अभी मैं आपसे बात करूँगी। तो फ्रेंड, मैं बताऊँगी आपको कि कैसे आप आपके ग्राहक अधिक से अधिक आपके पास आएँ। और मेरा इसी बात पे मेरा ये वीडियो रहेगा। तब मैं आपसे बातें करते जाऊँगी और मेरे इस ब्लाउज को हुक लगाना है तो वो भी लगाते जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जिनको मेरे हाथ की ब्लाउज अच्छे लगते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, आप कब भी सिलो, आप ही सिलना, भले आप कितने दिनों में। अब मेरे यहाँ जो मैं जहाँ रहती हूँ ना, लोकल में, यहाँ के भी बहुत कस्टमर हैं और मेरे बाहर के भी कस्टमर हैं, तो उनको भी मुझे ब्लाउज स्टिच करके देना होता है समय समय पर फ्रेंड्स। और मैं जितना भी स्टिच करती हूँ ना फ्रेंड्स, मेरा ये जो सिलाई का काम है अधिकतर मेरे फ़ोन से ही चलता है। जो भी मेरे ग्राहक होते हैं उनके पास नंबर और रहते हैं, तो वो फ़ोन लगा के बोल देते कि आप कहाँ हो, हम आ रहे हैं ब्लाउज रखने के लिए या कुछ ऐसे। तो फ़ोन से ही सारा जो है मेरा चलता है काम, और वो डिज़ाइनर वगैरह सब। और मेरे ग्राहकों के हिसाब से मुझे डिज़ाइन रखनी होती है। वो बोल देते हैं कि मुझे ये वाली डिज़ाइन पसंद है, ये वाली पसंद है, तो उनके हिसाब से मैं उनको स्टिच करके देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अभी हुक लगाने वाले उसमें इतना बड़ा धागा लगाऊंगी। इसी में 6 हुक जो मैं लगाऊंगी ना, वो एक ही साथ लगाऊंगी। तो ये वाला ब्लाउज है, इसमें लगाऊंगी। एक ही ग्राहक के मेरे 11th ब्लाउज है, जिनका एक मैं लॉन्ग वीडियो भी शूट कर चुकी हूँ। वो मैं अभी चैनल पर नहीं डाली हूँ, पर डालूँगी कि एक साथ 10 ब्लाउज कैसे कटिंग करें। वो वीडियो इन्हीं ब्लाउज पे रहेगा मेरा। और फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आपका सपोर्ट अधिक से अधिक मुझे मिले फ्रेंड्स। और ये मैं इस तरह से हुक लगा रही हूँ फ्रेंड्स। मैंने ऐसा हुक का वीडियो कभी शेयर नहीं करा है फ्रेंड्स, कि कैसे हुक लगाएं, कैसे आई करें, क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं रहता है। बहुत मुश्किल से मैं दिन में तो मेरे कोई ना कोई ग्राहक आता ही रहता है, पर आज मैंने सोचा कि चलो आज दिन में मैं शूट कर ही लेती हूँ। और यहाँ पर शोर शराबा भी बहुत रहता है फ्रेंड्स, तो मैं ऐसे मेरी वॉइस में वीडियो नहीं डाल सकती। और मेरे ग्राहक जो मेरे रेगुलर कस्टमर है ना, मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। उनको मेरे हाथ की सिलाई पसंद है, भले मैं कितने दिनों में उनको सिलाई करके दूँ, तो वो बोलते कि नहीं, आप ही सिलाई करके देना। और जब आपके हाथ की फिनिशिंग अच्छी रहेगी ना फ्रेंड्स, फिनिशिंग अच्छी रहेगी और आपका व्यवहार अच्छा रहेगा बोल चाल का, तो आपका ग्राहक दौड़ कर ही आपके पास ही आएगा। और आप मैं जैसे कि मेरे ग्राहक ये ब्लाउज मैंने स्टिच करा है, तो इसके साथ में जो साड़ी आएगी ना, वो साड़ी लेके आते हैं, तो वो अपन ही पिक्कू करेंगे उसको। तो उस पिक्कू का मैं पैसा उनसे नहीं लेती हूँ, चार्ज नहीं लेती हूँ। कि नहीं, मैं सारे ब्लाउज आप मेरे से स्टिच करवा रहे हो, तो मैं साड़ी के जो पिक्कू होता है ना, वो मैं फ्री में ही उनको मतलब करके देती हूँ। तो वो मेरे कस्टमर इस तरह से भी खुश होते हैं कि चलो, ये कुछ तो फ्री का मिल रहा है। इस तरह से आजकल क्या है कि दुनिया को फ्री का ज़्यादा चाहिए।
तो वो बोलते हैं कि नहीं आप फ्री का दे रहे हो ना, तो बस। और दूसरी बात है कि आपके हाथ की सफाई अच्छी होनी चाहिए, फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे ग्राहक मेरे ऐसे हैं जो ब्लाउज स्टिच करवा के फिर बोलते हैं कि आप मेरे फर में काट दो, तो मैं खुद स्टिच कर लूँगी। मैं उनसे बोलती हूँ कि आप बेसिक का पूरा कोर्स ले लो मेरे से, पूरी पूरी सिलाई मुझसे सीख लो, तो बोलते हैं नहीं आप फर में काट दो। तो कुछ कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं, तो फिर मैं मजबूरी में आके उनको मैं कटिंग करके दे देती हूँ, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, उससे भी ग्राहक खुश हो जाते हैं कि चलो मैं इतना मतलब पैसे में भी मैं इतना चार्ज नहीं लगाती हूँ, तो मेरे उस हिसाब से भी मेरे ब्लाउज की बहुत ही स्टिचिंग आती है फ्रेंड्स। और जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ यहाँ से, और मेरे जो मेरा मायका है वहाँ से भी मेरे जो मेरे वहाँ के कस्टमर है वो भी यहाँ पर भिजवाते हैं। तो इस तरह से। और मैं जो सिलाई करती हूँ ना, मैं उनका डिज़ाइन उनके हिसाब से अगर वो सिलेक्ट करते हैं तो मुझे वैसे ही बना कर देना होता है। और फिर अगर कोई ग्राहक आ रहा है अपने पास स्टिच करवाने के लिए, तो मुस्कुरा कर उसका स्वागत करो कि वेलकम है आपका, आइए, और कैसे हैं आप। बोलचाल ऐसी रखो आपकी वो मतलब दौड़ कर आए दोबारा। मेरे पास जो भी मेरे ग्राहक आते हैं ना फ्रेंड्स, दिन में भी आते हैं, शाम को भी आती है, जो भी लेडीज़ आती है ना, तो एक एक घंटा या दो दो घंटा तो मेरे पास बैठ के ही जाती है। मैं इतनी उनको बातें भी उनसे करती हूँ, मेरा व्यवहार मतलब उनको अच्छा लगता है, तो इतनी देर मतलब बैठ के जाती है मेरे पास के। अब मैं बोलती हूँ आए हो इतने दिनों में, तो थोड़ी देर तो बैठना बनता ही है। तो फिर वो बैठ के जाते हैं, थोड़ी देर रुक के जाते हैं मेरे पास। तो इसी से भी मेरे ग्राहक अच्छे हैं। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप इतनी सिलाई कैसे कर लेते हो, ये कर लेते हो, वो कर लेते हो, कैसे कर लेते हो। बहुत मुश्किल लगती है फ्रेंड्स। और मैं मतलब रात को भी कभी मुझे 12 बज जाते हैं स्टिच करने में। जो अगर मेरा जो रेगुलर ग्राहक है और उनको इमरजेंसी में ब्लाउज चाहिए, तो वो भी मुझे उन्हें जल्दी स्टिच करके देना होता है। अगर मैं उनको जल्दी स्टिच करके नहीं दूंगी ना फ्रेंड्स, तो अगली बार वो फिर यही बोलेंगे ना कि आपने बहुत मुश्किलों से आपने मतलब आपने मुझे दिया नहीं समय से, या कुछ ऐसा, तो मुझे देना होता है। और कुछ ग्राहक तो ऐसे हैं जिनको मशीन के लगे हुए बटन भी पसंद नहीं है, और तो वो मुझे खुद लगाने होते हैं उनको, कि नहीं आप ही लगा के दो, आप ही लगा के दो, तो मैं देती हूँ, फिर उनको लगा, उनके लिए मुझे लगाना होता है ऐसा। और अभी मैं ये हुकाई लगाने के लिए कब से बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि आज मैं ये वीडियो बना ही लूँ, तो मैंने बनाया फ्रेंड्स। अब समय भी मेरे पास बहुत कम रहता है वीडियो शूट करने का, तो शूट में ही बना लेती हूँ मैं। लॉन्ग बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है फ्रेंड्स। और इतने सारे ब्लाउज हैं। और आप मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लोग कहते हैं ना कि आपको क्या ज़रूरत है स्टिचिंग करने की, पर इंसान की मजबूरी होती है ना, तो उनको स्टिचिंग करना पड़ता है फ्रेंड्स, कुछ भी काम करना पड़ता है। तो मजबूरी कहो या हुनर कहो, पर मैं स्टिचिंग करती हूँ। मैं ये मजबूरी में करूँ या हुनर से करूँ, पर हाँ मैं सिलाई का काम करती हूँ, और इससे मुझे अर्निंग भी अच्छी होती है फ्रेंड्स। पर क्या है कि समय बहुत मैनेज करना पड़ता है फ्रेंड्स इसमें। और ये मैं जो ये सिलाई का जो काम करती हूँ, इसमें फ्रेंड्स उधारी भी करनी पड़ती है। जो रेगुलर ग्राहक होते हैं मेरे, कुछ ऐसे भी हैं जो साल साल भर में पैसे देते हैं, तो मैं फिर भी उनके ब्लाउज स्टिच करके भिजवा देती हूँ। बोलते हैं कि आप भिजवा देना, वो जब अगली बार आएंगे फिर आएंगे तब देंगे, फिर भी मैं उनको ब्लाउज स्टिच करके दे देती हूँ। तो फिर वो जब भी आते हैं ना, खुश होकर पैसे दे के बोलते हैं, नहीं आंटी जी आपने इतने दिनों में ली, नहीं भाभी जी आपने इतने दिनों में ली। तो ये उनका अपना होता है फ्रेंड्स। और अभी मैं ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे तो अब कुछ इतना पता नहीं, पर आप सपोर्ट करोगे मेरे को तो मुझे अच्छा लगेगा। बाय बाय फ्रेंड्स। और मैं अभी थोड़ा और छूट करके बता दूँगी। बाय बाय फ्रेंड्स।